शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसका सेंटेंस जो होगा उसको कैसे पहचानेंगे, हिंदी सेंटेंस को। ठीक है, इसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि रहता है। इसमें काम पूरा हो चुका रहता है, इसमें काम बाकी नहीं रहता है। ठीक है, जो भी काम होगा वो हो चुका रहेगा। और क्रिया के अंत में देखेंगे, पहचान में क्या होता है, हमको क्रिया के अंत में ही देखना होता है। जो क्रिया मीन्स वर्ब जो है, वर्ब के अंत में देखना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या देखना होता है कि उसमें चुका है होना चाहिए, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ऐसा होना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जैसे कि थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये है, वह खाना खा चुका है। इसमें क्या है, खाना खा चुका है यानी काम पूरा हो गया है। और लास्ट में क्या है, चुका है। वर्ब हमारा ये क्रिया है खाना, खाना के अंत में क्या है, चुका है। वह सो चुकी है, इसमें भी काम पूरा हो चुका है, वर्ब ये रहा और इसका अंत में चुकी है आ गया। राम घर आ चुका है, आना वर्ब हो गया, इसका अंत में चुका है हो गया। सीता अपना काम कर चुकी है, ये करना वर्ब हो गया, इसका अंत में चुकी है आ गया। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, पहुंचना वर्ब हुआ, अंत में चुका हूँ आ गया। तुम परीक्षा की तैयारी कर चुके हो, करना वर्ब हो गया और तैयारी करना वर्ब हो गया और चुके हो, इसके अंत में चुका, चुकी, चुके, ये सब आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वह खाना खा चुका है या खाना खाया है, ये ऐसा भी हो सकता है। खाया है तो वर्ब के अंत में या है आ जाएगा इसमें। वह सोई है, ये ऐसे भी हो सकता है कि वह सोई है, तो अंत में क्या आ जाएगा, ये है आ जाएगा। राम घर आ चुका है, क्या हो सकता है, आया है हो जाएगा, घर आया है, तो लास्ट में या है आ जाएगा। सीता अपना काम कर चुकी है, सीता अपना काम की है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये है आ जाएगा। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली पहुंचा हूँ, पहुंचा या पहुंच गया हूँ, पहुंच, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, क्या हो जाएगा, पहुंच गया हूँ, ऐसे हो जाएगा, पहुंच गया हूँ, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद तुम परीक्षा की तैयारी कर चुके थे, तुम परीक्षा की तैयारी किए हो सकता है, किए हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे जो सब हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ये हमको देखना है हैज कब लिखना है और कब हैव लिखना है। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट ये है, हैज के लिए क्या है, हैज के लिए सब्जेक्ट ये होना चाहिए ही, सी, इट, नेम और एनी अदर सिंगुलर नंबर होगा तो हम हैज का यूज करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा इसमें से कोई आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल नंबर तो हम हैव का यूज करेंगे, बराबर। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है वह खाना खा चुकी है। ठीक है, तो वह का क्या हो गया, वह खाना खा चुका है, तो वह का हो गया ही। अब जब हमारा सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया, तो जब ही रहता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज। तो हैज है में से हमारा हैज लग गया, तो हमने यहाँ पे हैज लिख दिया। इसका V3 लिखना है। ठीक है, वर्ब का थर्ड रूप, तो वर्ब इसमें क्या है, ईट है, EAT, इसका V3 होता है ईटन, तो हमने ईटन लिख दिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना, इसका फूड हो गया। ओके,
इसके बाद हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका, वह सो चुकी है। ठीक है, वह का हमारा क्या हो गया, सी। सब्जेक्ट हमने लिख दिया सी। सी के साथ क्या लगाना है या हैज में से देख लेते हैं। सी कहाँ पे, हम देखते हैं सी यहाँ पे, तो सी के साथ हमने क्या लिखा है, हैज। तो हम यहाँ पर हैज लिख दिया, हमने हैज लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है हमको, V3 लिखना है। तो वर्ब हमारा क्या है, सोना। सोना क्या होता है, स्लीप, SLEEP होता है, स्लीप। ठीक है, तो इसका V3 जब बनाते हैं तो ये होता है स्लेप्ट, SLEPT। तो हमने यहाँ पे स्लेप्ट लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है राम घर आ चुका है। तो राम का हमने राम लिख दिया। इसके बाद हैज, सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। इसके बाद हैज और हैव में से हमको चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं राम क्या है, राम एक नाम है, तो नाम के साथ हमने क्या लिखा है, हैज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हैज लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है हमको, V3। ठीक है, तो वर्ब का V3, वर्ब का तीसरा रूप लिखना है। तो वर्ब इसमें हमारा है कम, COME। ठीक है, और कम का V3 कम ही होता है, COME। कम का V3 कम ही होता है, तो कम ही लिख दिया मैंने, कम लिख दिया। इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए होम। ठीक है, और घर आया है तो टू, राम हैज कम टू होम। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल हमारा है, यह है सीता अपना काम कर चुकी है। तो सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, सीता भी नाम है, तो यहाँ पर नाम के साथ हमने हैज लिखा है, तो हमने हैज लिख दिया। इसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट सीता हो गया, इसमें से हमने हैज ले लिया। इसके बाद क्या बचा, V3। तो V3 क्या है, कर चुकना। ठीक है ना, तो डन हो गया, डू का V3 क्या होता है, डन। ये हमने डन लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद अपना काम, तो हर वर्क। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद है मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ। तो मैं क्या हो गया, आई। ठीक है, आई कहाँ पे है, आई के साथ हैज लगेगा या हैव। देखिए यहाँ पे आई के साथ हमने क्या लिखा है, हैव। तो हमने यहाँ पे भी हैव लिख दिया। तो हमारा यहाँ आई हो गया, यहाँ पे हैव में से हैव हमने लिख दिया। इसके बाद हमको V3 लिखना है। V3 क्या है, रिच। वर्ब क्या है इसमें, रिच, RECH। तो रिच का हमने क्या लिख दिया, रिचड। रिच का V3 क्या होता है, REA, रिच। रिच का V3 क्या होता है, रिचड। आई हैव, रिच का रिचड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली का दिल्ली हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें, अगला एग्जाम्पल है तुम परीक्षा की तैयारी कर चुके हो। ठीक है, तो तुम का यू हो गया, यू के साथ हमने क्या लगाया है, हैव। तो हमने यहाँ पे हैव भी लिख दिया। इसका हमको V3 लिखना है। ठीक है, तो प्रिपेयर, परीक्षा की तैयारी करने का प्रिपेयर होता है, PREPARE, प्रिपेयर होता है। ठीक है ना, तो प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हो जाएगा V3। तो हमने यहाँ प्रिपेयर्ड लिखा है। और परीक्षा के लिए हो गया फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तुम परीक्षा की तैयारी कर चुके हो, क्या हो गया, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है,
नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नहीं होता, ये तो गलत हो गया है। यहाँ पर हैज और हैव होता है ना, हैज हैव होता है, ठीक है। प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ओके, क्या हुआ, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका एक स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हुआ, ठीक है। यहाँ हैड गलती से लिखा है, हैड नहीं है। देखते हैं इसका पहला क्या हुआ, खाना नहीं खा चुका है, ठीक है। तो ये यार सब में हैड हो गया है, ही हैज हो जाएगा यहाँ पे। ही हैज नॉट ईटन फूड, वह नहीं सो चुकी है। सी हैज हो जाएगा। नॉट स्लेप्ट, इसके बाद क्या है अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, ये है हमारा हैड नहीं है, यहाँ पे हैज हैव है, ठीक है। राम घर नहीं आ चुका है, राम घर नहीं आ चुका है, तो राम के साथ क्या हो जाएगा, हैज। इसके बाद नॉट कम टू होम, सीता अपना काम नहीं कर चुके, सीता के साथ क्या हो जाएगा, हैज। इसके बाद नॉट, इसके बाद V3 डू का V3 डन हर वर्क। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका हूँ। आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव। इसके बाद हमारा नोट रहेगा। इसके बाद V3 रिच का रिच्ड हो जाएगा, दिल्ली। इसके बाद तुम परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके हो। इसके बाद हमारा यू हो गया, यू के साथ क्या हो जाएगा, हमारा हैव हो जाएगा, तब नोट लिख देंगे। तब प्रिपेयर का V3 प्रिपेयर्ड हो जाएगा फॉर द एग्जाम। ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कौन सा सेंटेंस देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होने वाला हिंदी सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसका स्ट्रक्चर है हैज हैव। ये हैड इसमें भी मिस्टेक हुआ है, हैड नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, हैज और हैव। हैज हैव में से कोई एक लगाएंगे, लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह खाना खा चुका है, क्या से शुरू है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्या वह खाना खा चुका है, तो हमने लिखा हुआ ही हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे हैज लगेगा। हैज ही इटन फूड, V3 इटन हो गया, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, क्या वह सो चुकी है। हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है। स्ट्रक्चर में जो लिखा है हमको लिखते जाना है। हैज हैव होता है यहाँ पे, तो पहले हमको हैज हैव लिखना है, ठीक है। तो हैज हैव किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट इसमें देख लेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी के साथ क्या लगेगा, हमारा हैज लगेगा। ये हमने इसी वीडियो में पहले देखा हुआ है, हैज और हैव का यूज, ठीक है ना। तो सी के साथ हमारा हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हैज लगा दिया, हैज सी। इसके बाद हमारा V3 लिखना है, V3। तो ये हमारा वर्ब होता है स्लिप, V1। स्लिप का हमारा हो गया यहाँ पर सेलेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है हमारा अगला एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा है अगला एग्जाम्पल में क्या है, क्या राम घर आ चुका है। तो राम है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, हैज राम कम टू हम, क्योंकि कम जो है ना ये V3 होता है और V1 कम ही होता है। कम का क्या होता है, कम का ये कम V1 है, ठीक है। V2 क्या होता है, केम। V3 क्या होता है, कम। तो हमको V3 लिखना है, तो कम ही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्या सीता अपना काम कर चुकी है, तो सीता के साथ हमारा हैज लग जाएगा, हैज सीता। डू का डन हो गया, हर वर्क। इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं।
मैं है तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैव आई रिच्ड, रिच का रिच्ड दिल्ली। क्या तुम परीक्षा की तैयारी कर चुके हो? तो यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद कौन सा देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसका हो गया। इसके बाद कौन सा देखेंगे हम? WH वर्ड वाला देखेंगे, WH वर्ड वाला इसके बाद देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है। WH वर्ड वाले सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड वाले में तो सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो कहते हैं देते हैं। इसमें भी वैसा ही करना है। यहाँ पे गलती से हैड हर जगह लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होता है, हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। हैज हैव लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए WH वर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल हम, वह कब खाना खाया है, ठीक है ना। तो WH वर्ड का तो पहले ही लिख देना है, तो WH वर्ड इसमें देख लें कहाँ पे, कब का हमारा यहाँ पे हो गया है व्हेन। इसके बाद यहाँ पे हैड तो नहीं होता है, हैज हैव होता है, तो हम क्या करेंगे, ही है तो हम वह है ना, वह का ही होगा, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, हैज, व्हेन हैज। इसके बाद ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, V3 लिखना है, तो वर्ब तो सबसे पहले इट होता है, तो V3 उसका इटन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल इसका। अगला एग्जाम्पल क्या है, वह कहाँ सोई है, ठीक है ना। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, तो WH वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, तो कहाँ का हमारा वेयर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह मतलब इसमें सी है, तो सी के साथ क्या होता है, हैज, वेयर हैज सी, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। इसका V3 लिखना है, तो वर्ब इसमें होता है स्लीप, SLEEP, स्लीप मीन सोना, स्लीप का हमारा बन गया स्लेप्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, राम क्यों घर आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, तो WH वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का हमारा वाई हो गया। इसके बाद हैज हैव में से लेना है, तो यहाँ पर हमारा हैज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट हमारा राम आएगा, राम के साथ हैज होता है। इसके बाद हमको V3 लिखना है, V3 तो कम का, V3 कम ही होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा होम है, और आने के लिए टू, कम टू होम प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। देखते हैं इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है इसमें हमारा, सीता ने कैसे अपना काम किया है, ठीक है, या कर चुकी है, ठीक है, दोनों सेम है। तो कैसे, सबसे पहले WH वर्ड देख लेंगे, कैसे है, कैसे का हाउ हो गया। हाउ के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैज, हैज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद हमारा सीता आएगा, सीता के साथ हैज होता है। इसके बाद V3 लिखेंगे, तो डू है हमारा इसमें, डू का हमारा डन हुआ है, ठीक है, डन V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हर वर्क प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क छूटेगा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखते हैं इसमें हम अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, क्या है, मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो इसमें WH वर्ड सबसे पहले तो हमको वही निकाल लेना है, तो WH वर्ड हमारा वेयर हो गया है। इसके बाद हैड नहीं, यहाँ पे हमारा हैव हो जाएगा, HAVE हैव हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसके आगे हमारा क्या है, आई के साथ हैव होता है। इसके बाद V3 का है, रिच होता है, REACH रिच होता है, रिच का हमारा रिच्ड हुआ है प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें, अगला एग्जाम्पल है, तुम कब परीक्षा की तैयारी किए हो, या तुम कब परीक्षा की तैयारी कर चुके हो, ठीक है ना। तो इसमें कब है WH वर्ड, तो हमने कब का हमें लिख दिया। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव,
WH वर्ड हमारा वेन हो गया, यहाँ पर हैड नहीं, हमारा हैव हो गया, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। इसके बाद अब V3 लिखना है। V3 क्या है? प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड हुआ है। ऑब्जेक्ट फॉर द एग्जाम, परीक्षा की तैयारी करना क्या होता है? प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, तो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है। इसके बाद कौन सा हमको प्रेजेंट कौन सा पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है इसके बाद। ठीक है, ओके।